नमस्कार एवरीवन। जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है लर्निंग बाय प्रैक्टिकल और हम देख रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 के प्रैक्टिकल सेक्शन बी जो है उसी में एक प्रैक्टिकल यहाँ पे है जिसका नाम है टू स्टडी द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। देखिए ये जो आपका सेमीकंडक्टर जो लास्ट टॉपिक आपके थ्योरी बुक में है उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले तो आपको सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रैक्टिकल तो परफॉर्म मैं कर दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, बट जब तक आप इसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रैक्टिकल आपको उतना मतलब का नहीं है। बेटर ये है कि आप इसकी थ्योरी को थोड़ा बारीकी से समझे, आप जानिए कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए गाइज, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसी में बच्चे काफ़ी मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे से डाउट पूछा है कि सर वाइवा के लिए कहाँ से पढ़ें। देखो जो मैं प्रैक्टिकल यहाँ करवा रहा हूँ यही एक वाइवा है, आप इसके बीच बीच में देखिए मैं काफ़ी पॉइंट्स आपको बताता हूँ, यही वाइवा के क्वेश्चंस ही हैं। जैसे इसके अंदर बीच में ये आएगा कि एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, वाई नॉट इन दिस, वाई प्लस एंड माइनस, टर्मिनल क्या होते हैं, पीएन जंक्शन क्या होता है, लाइक दिस। तो ये थ्योरी का ही पार्ट है, जब तक आप थ्योरी को इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि मेरी एक एक वर्ड को फास्ट फॉरवर्ड ना करें, वीडियो को एक एक शब्द को सुने जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंट है और वहीं से ही आपके क्या है प्रैक्टिकल के जो है वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज आपका डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चे ये ना पूछे कि वाइवा के अलग से लिए प्रैक्टिस कराए, ये अलग से प्रैक्टिस नहीं होगी। वाइवा के लिए आपको क्या करना है, अलग से नहीं, जो यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जा रहा है उसको ध्यान से देखना है। तो आपके सामने है एक और प्रैक्टिकल, ये हमारे पास एपरेटस है, पीएन जंक्शन चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए और हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। देखिए गाइस, इसके अंदर हमने जो पीएन जंक्शन बनाया है आपको पता होना चाहिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उनको मर्ज करते हैं। मर्ज मतलब मशीन से होता है, आप ऐसे मेंशन नहीं करेंगे तो वो क्या। हाँ तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया तो ये तुम्हारा टेबल है, तो टेबल के अंदर फिर हम रीडिंग्स लेंगे और देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम आपको एक बार बताना चाहूंगा कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए गाइस, जो डायोड होता है उसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। अब ये वाला जो पार्ट होता है इसको पी टाइप बोलते हैं और ये वाला जो टाइप होता है पार्ट होता है इसको एन टाइप बोलते हैं। अब इसके अंदर जो टर्मिनल है, दो टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आप पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब बच्चे बार बार वाइवा के लिए ना पूछे, देखो ये वाइवा का क्वेश्चन ही बन गया है। आपसे एक्सटर्नल पूछ सकता है कि जो पी टाइप होता है उसको फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो नॉर्मल सा है, पी टाइप आपका प्लस से कनेक्ट होना चाहिए और एन टाइप जो है नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो ये बायसिंग रहेगी, जो हमने कनेक्शन बनाया सर्किट का, सर्किट जो बनाया है वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। तो फटाफट इसका सर्किट डायग्राम फॉरवर्ड बायस में देख लेते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले एमीटर लगाएंगे क्योंकि एमीटर सबको पता है सीरीज में कनेक्ट होता है, यहाँ पे बैटरी लग जाएगी। उसके बाद ये सीधा सा सिंपल सा है और वोल्टमीटर जो कनेक्ट होगा वहां आपका इस तरीके से वोल्टमीटर कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में। पैरेलल में आपने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एमीटर हो गया। देखिए गाइस, अगर ये प्लस है तो एमीटर का यहाँ पे प्लस आएगा। बी क्लियर, आप इसके टर्मिनल को छेड़े ना, टर्मिनल को वैसे ही रखे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपका जो बैटरी का टर्मिनल है प्लस वो इस तरफ है, तो वोल्टेज का भी पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से ही कनेक्ट होना चाहिए और एमीटर का भी इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। और इस तरीके से हमारा ये फॉरवर्ड बायस की जो सर्किट डायग्राम है कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे, पहले फॉरवर्ड बायस का प्रैक्टिकल देखेंगे। देखो सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इसी सर्किट डायग्राम को हम इंप्लीमेंट करेंगे हार्डवेयर पे, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो बेटर ये है कि आप इसके पहले इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखिए, सर्किट डायग्राम को। तो सर्किट डायग्राम आपके क्लियर है, बैटरी है, वोल्टमीटर है, एमीटर है और पीएन जंक्शन बॉक्स है। देखिए गाइस, ये जो पीएन जंक्शन है ये मैंने सेपरेट बताया है, लेकिन जब आप इसके पीएन जंक्शन बॉक्स को देखेंगे तो ये इसी में ही मौजूद है। वोल्ट मीटर एमीटर दोनों इंक्लूडेड होता है, बस फर्क इतना सा होता है कि आपको क्या करना होता है, इसमें कनेक्शन करना होता है और कनेक्ट करके बताना होता है कि कहाँ पे क्या लगा है। तो गाइस अब इसको परफॉर्म करते हैं फटाफट। पहले फॉरवर्ड बायस को करेंगे, उसके बाद रीडिंग लेंगे फॉरवर्ड बायस की और उसके बाद फिर हम रिवर्स बायस की कंडीशन चेक करेंगे और दोनों रीडिंग के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फटाफट चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। अब इस पे फोकस आ जाओ, वो तो मैं काट दूंगा। हाँ तो गाइस देखिए, हमारे सामने पीएन जंक्शन बॉक्स है। जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो डायोड है वो तो ये है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो एमीटर है वो इस तरफ है। देखो एमीटर जो है इसके अंदर दोनों स्केल लिखी हुई है, मिली एम्पियर की और माइक्रो एम्पियर की भी स्केल एमए और माइक्रो क्यों दिया हुआ है,
क्योंकि जो मिली एम्पियर है वो फॉरवर्ड बायस में यूज होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में अच्छा करंट फ्लो करता है, इस वजह से। अब आप फिर पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, मैंने फिर बोला ये थ्योरी का पार्ट है गाइस, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल तो आप परफॉर्म कर लोगे, लेकिन जब तक आप इसकी थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे माइक्रो और मिली एम्पियर क्यों लिखा है। क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर ज्यादा करंट फ्लो करता है, इसलिए हमने मिली एम्पियर में लिया है। वोल्ट मीटर जो है आपका नॉर्मल लेना है। देखो इसके अंदर स्केल नहीं दी हुई, लेकिन मतलब इसके अंदर एक ही वोल्टेज स्केल दी हुई है, लेकिन फिर भी आप अगर आप इसकी वो देखोगे स्केल को, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे वाली जो है वो 5 के गैप में टोटल 30 वोल्ट है, और ऊपर वाली स्केल के अंदर कितना है, 3 वोल्ट है। क्यों? क्योंकि जो अपना फॉरवर्ड बायस होता है उसके अंदर कम वोल्टेज की जरूरत होती है करने के लिए, दैट्स वाई हम यहाँ पे 3 वोल्ट तक रीडिंग ले रहे हैं। और रिवर्स बायस के अंदर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे 30 वोल्ट तक ले रहे हैं। तो गाइज आपको ये पीएन जंक्शन बॉक्स समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे ऑन का बटन है। देखिए गाइज ये वाला जो वोल्टेज है वोल्ट मीटर, ये किस स्केल पे काम करेगा, क्योंकि इसमें 2 स्केल दी हुई है, नीचे वाली 30 वोल्ट की है, ऊपर वाली 3 वोल्ट की है। ये हमें कैसे पता लगेगा? इस वाले बटन से। ये जो बटन आपका दिखाई दे रहा है, इस बटन के स्विच करने से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कौन सी स्केल लगवानी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऊपर वाली स्केल लगवानी है, तो आप इसको ऊपर स्विच कर दीजिए, तो 3 वोल्ट पे लग जाएगी, तो ऊपर वाली रीडिंग चलेगी। आप नीचे पुश कर देंगे तो नीचे वाली स्केल इसमें रीडिंग लेगा। सेम एमीटर के लिए है। एमीटर में अगर आपने ऊपर पुश कर दिया तो वो 100 माइक्रो एम्पियर की लेगा रीडिंग, जो कि नीचे वाला स्केल है। और जैसे हम नीचे पुश करेंगे 10 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर के हिसाब से वो करंट मेजर करेगा। तो गाइज ये तुम्हारे को समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे हमने कैसे लिया है। तो फटाफट हम इसके सर्किट डायग्राम को बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स हैं, और हम कनेक्टिंग वायर से अब इसके सर्किट डायग्राम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बैटरी को जोड़ते हैं। तो देखो गाइस ये बैटरी जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये प्लस है, ये माइनस है इसका टर्मिनल, जैसा मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया था। आप वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं सर्किट डायग्राम कैसे बताया था मैंने। सबसे पहले प्लस के अंदर आप इसको इंसर्ट कीजिए। प्लस के बाद ये वाला जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है कहाँ जाना चाहिए, एमीटर के प्लस पे। ठीक है सर, हमने लगा दिया यहाँ पे, एमीटर के प्लस पे हमने लगा दिया। ठीक है, एमीटर के प्लस पे थोड़ा दूसरा वायर ले लेते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन ने प्लस पे लगा दिया, ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए गाइस ये प्लस वाला जो है, इसके बाद जो करंट यहाँ से निकलने वाला है एमीटर से, वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। उसके बाद हम इसको डायोड में डाल देंगे। डायोड के ये पी टाइप है, ए जहाँ पर लिखा है वो एक्चुअल में पी टाइप है डायोड का, क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं। और जहाँ पे के लिखा है वो तुम्हारा एन टाइप है। और जैसे ही आप इसको इस वाले से इंसर्ट करेंगे और आप इसको सीधा किस में डालोगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, तो इसका मतलब हमने सर्किट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब सिर्फ हमारे पास एक कमी रह गई है, और वो है हमारी कमी, हमने इसके अंदर वो कनेक्ट नहीं किया है वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया हुआ है कि पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो पहले हम बैटरी के प्लस को कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के प्लस से, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे किससे, वोल्ट मीटर के नेगेटिव से। और जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम कंप्लीट है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप इसको बहुत आराम से देखिए, पॉज करके देखिए, अगर समझ में नहीं आया है तो धीरे देखिए, और उसके बाद आप इसको एक एक करके समझिए कि मैंने सर्किट डायग्राम बनाया कैसे। तो सबसे पहले एमीटर कनेक्ट किया, फिर वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया बैटरी के। ठीक है, जो वोल्टेज सप्लाई आ रहा है मैं इसको ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऑन करूंगा, देखिए गाइस, जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो आपका ऑन हो चुका है, यहाँ पे ऑन करंट आ चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे जो ऑन करने के बाद जो रीडिंग आई है आप देखते हैं। देखिए अभी ऑन कर दिया। सबसे पहले हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला जो स्विच है इसको 3 वोल्ट पे करिए, क्योंकि 3 वोल्ट है। उसके बाद ये वाला जो स्विच है इसको भी 3 वोल्ट पे करिए, क्योंकि ये बैटरी का स्विच है जो कि हमारे को 3 वोल्ट पे लेना है। और ये वाला जो है ये भी आपको 3 वोल्ट पे रखना है, क्योंकि ये देखो ये 3 वोल्ट बता रहा है, ये वोल्ट मीटर की स्केल बता रहा है। ये जो 3 वोल्ट लिखा हुआ है ये वोल्ट मीटर की स्केल बता रहा है। और ये यहाँ पे जो 3 और 30 लिखा है ये एक्चुअल में बैटरी का सप्लाई बता रहा है कि हमें बैटरी से कितना आउटपुट लेना है। अब फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो हमें 3 वोल्ट पे करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कितने पे लिया है, 3 वोल्ट पे लिया है। ठीक है गाइस, अब मैं फटाफट इसकी रीडिंग नोट करना स्टार्ट करता हूं, चेक करते हैं कि रीडिंग कितनी होगी, और हम इसको मेंशन करेंगे हमारे टेबल पे। और टोटल हमारे को 10 रीडिंग्स लेनी है इसके लिए। तो मैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता हूं देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या आती है। तो जैसे ही मैं रीडिंग बढ़ाऊंगा, देखिए गाइस, तो मैंने जैसे यहाँ पे रीडिंग बढ़ा दी है, मैं एक रीडिंग लेना चाहूंगा। तो जैसे इसके अंदर आप देखेंगे मैंने 2 डिवीजन कर दिए हैं। आप वोल्ट मीटर को आप थोड़ा उसमें देखिए, 2 डिवीजन आ चुके हैं। आप चेक करिए, जो नीडल आ रही है आपकी 2 डिवीजन पे आ रही है। ये देखिए 2 डिवीजन आपको दिखाई दे रहे होंगे।
तो इसका मतलब हमने 2 डिवीजन ले लिया है। तो मैं यहाँ पे जो टेबल है इसके अंदर 2 डिवीजन डाल दूंगा, किसके, वोल्टमीटर के। यहाँ पे देखिए वोल्टमीटर के जो डिवीजन है मैं कितने डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा। बस आपको डिवीजन नोट करना है। ये जो वैल्यू है ये तो बाद में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको दिक्कत की बात नहीं है। ये जो वैल्यू वाली जो बात है ये बाद में भी कन्वर्ट हो जाएगी। सिर्फ आप डिवीजन नोट करिए कि कितने डिवीजन इसके आ रहे हैं और कितने एमीटर के आ रहे हैं। आपको रीडिंग में कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवीजन ही लिखने हैं कि कितने डिवीजन आ रहे हैं और यहाँ पे डिवीजन लिखना है, बात खत्म। आपको जो वैल्यू है वो तो बाद में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कैलकुलेशन का पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको डिवीजन यहाँ पे लिखने हैं। मैंने आपको दोनों बार बता दिया, फॉरवर्ड बायस के लिए अपन रीडिंग ले रहे हैं। अब फटाफट मैं जो एमीटर है उसकी तरफ चलते हैं और एमीटर के अंदर देखते हैं कि डिवीजन कितना आ रहा है। गाइस देखिए ये 0 पे है, अभी एमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है वो 0 पे आ रही है। इसका मतलब हमने 2 डिवीजन कर दिए हैं वोल्टेज के, लेकिन यहाँ पे रीडिंग नहीं आई है। इसका मतलब यहाँ पे हम कितना डाल देंगे, 0 डिवीजन डाल देंगे। यहाँ पे एमीटर में कितना डाल दिया, 0 डिवीजन। इसका मतलब हमारा पहली रीडिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैं दोबारा इसके डिवीजन को बढ़ाता हूं और देखते हैं कहां पे होता है। देखिए गाइस मैंने जो डिवीजन लिया है वो 5 डिवीजन ले लिया है। आप चेक करिए जो मैंने डिवीजन लिया है वो कितना ले लिया है, 5 डिवीजन मैंने यहाँ पे रीडिंग ले ली है। अब 5 डिवीजन में हम चेक करेंगे कि वो डिवीजन कितना आता है। तो 5 डिवीजन में जो हमारा एमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है, देखिए गाइस वो भी अभी भी 0 पर ही है। आप चेक कर सकते हैं अभी भी 0 पर ही है। तो मैं दोबारा रीडिंग की तरफ चलता हूँ और देखते हैं। तो रीडिंग के लिए मैंने वोल्टमीटर के अंदर जो डिवीजन लिए थे 5 लिए थे, और एमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो अभी भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। वापस दोबारा लेते हैं। अब दोबारा डिवीजन कैलकुलेट करता हूं, मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं इसको मैं 6 पे कर देता हूं, 6 डिवीजन पे। देखिए गाइस 6 डिवीजन पे जो मैंने एमीटर की रीडिंग चेक करी है वो 1 डिवीजन आ चुकी है। देखिए गाइस थोड़ा सा आगे हो चुका है, हल्का सा वो आगे बढ़ चुका है। मैं देखो थोड़ा सा बढ़ाता हूं इसको, 6 डिवीजन करता हूं और यहाँ पे देखिए 1 डिवीजन यहाँ पे आ चुका है। एमीटर का आप देखिए 1 डिवीजन आ चुका है 6 डिवीजन वोल्टेज के करने पर। तो मैं क्या करता हूं, थर्ड रीडिंग है उसमें 6 डिवीजन मैंने वोल्टमीटर के लिए, जो एमीटर है उसके मैंने कितने ले लिए, 1 डिवीजन ले लिया। ठीक है, 3 रीडिंग हो चुकी है। फटाफट चौथी रीडिंग लेते हैं। चौथी रीडिंग के लिए मैं वापस वही करूंगा, आगे और करूंगा इसको इंक्रीज और चेक करते हैं कितना आता है। तो मैं ले लेता हूं लगभग 8 डिवीजन। आप चेक करिए मैंने जो वोल्टमीटर है उसके 8 डिवीजन ले लिए हैं। तो एमीटर के मैंने वोल्टमीटर के 8 डिवीजन लिए, तो एमीटर के कितने डिवीजन आ रहे हैं, 3 डिवीजन। आप चेक करिए 3 डिवीजन आ रहे हैं। थोड़ा सा इधर है, मतलब 2 और 3 के बीच में है वो हल्का सा, लेकिन वो 3 डिवीजन मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 3 डिवीजन है। आप इसको वर्टिकली रख के देखिए, वर्टिकली जब आप वर्टिकली देखेंगे तो आप देखेंगे 3 डिवीजन पे आपका आ रहा है। एमीटर कितने पे आ रहा है, 3 डिवीजन पे आ रहा है। तो फटाफट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये मैंने कितना लिया, 8 डिवीजन। ये 4th रीडिंग है गाइस, ये 3rd रीडिंग है, ये 2nd रीडिंग है, ये 1st रीडिंग है। सिर्फ और सिर्फ गाइस आपको डिवीजन कैलकुलेट करना है, बस आपको बार बार दिमाग नहीं लगाना है। वैल्यू वाला जो पार्ट है वो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो बाद में करते रहेंगे, पहले हम रीडिंग ले लेते हैं फटाफट। तो 8 के हिसाब से हमारा जो यहाँ पे डिवीजन कितना कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे आया था अपना कितना, 3 आया था। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। नेक्स्ट रीडिंग को दोबारा बढ़ाते हैं और देखते हैं कितना होता है। मैं 9 डिवीजन कर देता हूं, मैंने वोल्टमीटर पे 9 कर दिया है, और 9 करने पर ये हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 10 डिवीजन। आप चेक करिए 9 डिवीजन आ रहा है आपका वो एमीटर का। तो फटाफट 5th रीडिंग के लिए मैंने 9 किया, और जो एमीटर की रीडिंग है वो तुम्हारी कितनी हो गई, 9 हो गई। देखिए गाइस अब इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए। जब आपने वोल्टेज बहुत कम बढ़ाया, मतलब लगभग वोल्टेज आप उसी डिफरेंस में बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन एमीटर शुरू में बिल्कुल 0 था, कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही थी, लेकिन आप देख रहे हो धीरे धीरे जंप मार रहा है। 3 से सीधा जंप इसने 9 पे लिया है, उससे पहले 1 पे था, उसके बाद 0 पे था, अब ये सीधा कित पे ले रहा है, 9 पे ले रहा है। तो फटाफट हम इसको आगे रीडिंग को प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमारी 5 रीडिंग आ चुकी है। 6ठी रीडिंग लेते हैं। 6ठी रीडिंग के लिए मैं इसको 10 डिवीजन करने वाला हूँ, और जैसे मैंने 10 डिवीजन किया है तो हमारी जो रीडिंग आ रही है वो आपकी आ रही है 10 डिवीजन ये हो गए 11, 12, 13, 14 रीडिंग। तो 14 डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे मैंने 10 डिवीजन लिया, ये 14 हो गया। 6th रीडिंग कंप्लीट है। चलते हैं अगली रीडिंग की तरफ। तो मैं इसको 11 कर देता हूँ। 11 डिवीजन लिया तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पंच आ चुका है, और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो चुका है, 21। जैसे मैंने 11 लिया यहाँ पे 21 डिवीजन आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। जैसे अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे मैं बढ़ा दिया हूँ लगभग मैंने इसको 12 डिवीजन कर दिया है, और 12 डिवीजन पे ये जा चुका है गाइस 27 डिवीजन जा चुका है गाइस। देखिए 12 डिवीजन, आप देखिए एक एक डिवीजन में यहाँ बढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बूस्ट हो रहा है, ये 25 डिवीजन तक जा चुका है। आप चेक करें। उसके बाद और दोबारा रीडिंग लेते हैं आगे बढ़ा के। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 13 पे ले लेता हूँ। 13 मैंने कर दिया, और 13 पे गाइस देखिए ये 30, 10, 20, 30, 36 आ चुका है। मैंने 13 किया तो यहाँ पे 36 आ चुका है। और थोड़ा आगे चलते हैं अपन।
इसको अपन 15 कर देते हैं, 14 पे ले लेते हैं, 14 पे गाइस ये आ रहा है आपका 10 20 30 40 41 आ रहा है, और 14 पे कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। तो गाइस देखिए हमारी जो फॉरवर्ड बायस की जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने देखा मैंने किस तरीके से वैल्यू को लिया, 2 के करस्पॉन्डिंग 6 के करस्पॉन्डिंग, इस तरीके से, इसका मतलब हमारा फॉरवर्ड बायस कंप्लीट हो चुका है। अब सुनिए बात क्या थी कि सर इसकी वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए गाइस एक फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला यहां लिखना चाहूंगा। एक फॉर्मूला होता है कि जो वैल्यू है उसकी, वो जो फॉर्मूला है वो आता है लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूला आप बिल्कुल 100% याद कर दीजिए। रीजन ये है क्योंकि ये काफी जगह यूज होने वाला है। आपकी जो जितने भी प्रैक्टिकल है आप देखे होंगे कि ये मैंने काफी जगह यूज किया भी। आप मेरे पिछले वीडियोस उठा के देखिए, वैल्यू वाली जो बात है ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताई है कि जो आपका वैल्यू होता है वो लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन होता है। तो यहाँ पे वही करेंगे कि लीस्ट काउंट हम निकालेंगे दोनों का और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो वोल्ट मीटर का कितना आ रहा है वो कैसे निकालेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये आता है कि एक डिवीजन जो आपका आ रहा है वो कितना वैल्यू काउंट कर रहा है। तो मैं फटाफट दोबारा वोल्ट मीटर की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए वोल्ट मीटर के अंदर आप चेक करेंगे कि 0, देखो ऊपर वाली स्केल लेनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा है ना। देखिए गाइस यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा है ना, यहाँ पे 3 वोल्ट लिखा है ना। 3 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि आपकी जो स्केल है वो आपकी कौन सी वाली चल रही है, 0.5 वाली चल रही है, ऊपर वाली चल रही है। अब 0 और 0.5 के बीच में कितने डिवीजन आ रहे हैं, 10 डिवीजन आ रहे हैं। अब आप ये सोच के देखो एक डिवीजन कितने का हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 10। भाई 0 से 0.5 के बीच में कितने डिवीजन आ गए, 10, और 0.5 को डिवाइड किया 10 से तो कितना मिलेगा, 0.05। इसका मतलब ये हो गया कि जो वोल्ट मीटर है उसका जो लीस्ट काउंट आ रहा है वो 0.05 वोल्ट आ रहा है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फटाफट इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 2 जा 10, 0.1 वोल्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 5 जा 25, 0.25 वोल्ट। 6 5 जा 30, 0.3, 8 5 जा 40, 0.4, 5 9 जा 45, 0.45, again 50, 0.50, again this 0.55, again this 0.60, again this 0.65, again this 0.70। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू है फटाफट कैलकुलेट कर दी। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दिया इसके लीस्ट काउंट से, फटाफट हमारे पास वैल्यू आ गई है। और ये किसमें है, वोल्ट में है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, जो एमीटर की जो रीडिंग थी वो एक्चुअल में क्या बहुत ज्यादा कम आ रही थी हमारे डायोड के लिए, हमारे पीएन जंक्शन के लिए। तो हमने क्या करा, इसको माइक्रो पे ही रखा। एक्चुअल में होना चाहिए था मिली पे, क्योंकि देखो मिली पे मैं करूंगा तो ये बहुत ज्यादा कम रीडिंग देगा। देखो बिल्कुल ना के बराबर चला गया, तो इसलिए मैं इसको माइक्रो पे ही रखा और माइक्रो पे मैंने रीडिंग नोट करी। और हमारी जो रीडिंग आएगी इसका मतलब मिली में ना आकर अभी जो हम रीडिंग लेंगे वो किस पे लेंगे, माइक्रो में। देखिए गाइस ऐसा नहीं है कि आपको इसकी जो फॉरवर्ड बायस की रीडिंग जो आएगी वो आपकी माइक्रो में आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मिली में भी मिल सकती है, डिपेंड करता है कि आप पीएन जंक्शन बॉक्स आपका किस टाइप का है। और जो मैं पीएन जंक्शन ले रहा हूं उसके अंदर अगर मैं मिली में लेता हूं करंट तो बहुत ज्यादा कम आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा डायोड है वो बहुत ज्यादा कम करंट फ्लो करवा रहा है। तो बेटर ये है कि जो मैंने रीडिंग ली है वो माइक्रो एम्पियर में करके ली है, और देखा आपने बूस्ट आ रहा है। तो आप ध्यान रखना जो एमीटर की रीडिंग हम फॉरवर्ड बायस के लिए हमारे पीएन जंक्शन के लिए जो नोट कर रहे हैं वो कितने में है, माइक्रो में ही है। तो माइक्रो में फटाफट इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैल्यू के लिए दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट पे जाना पड़ेगा। फटाफट एम्पियर पे आइए। देखिए गाइस जब माइक्रो में लिखा हुआ है तो आपको नीचे वाली स्केल लेनी है। तो 0 से 20 के बीच में कितना डिवीजन आ रहा है, 10 डिवीजन आ रहा है। 0 से 20 के बीच में तो एक डिवीजन कितने है, माइक्रो एम्पियर का हो गया, 10 डिवीजन का हो गया, क्योंकि सॉरी 2 माइक्रो एम्पियर का हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 20 के बीच में कितने डिवीजन आए, 10। 20 डिवाइडेड बाई 10 का आंसर कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 2 माइक्रो एम्पियर। और फटाफट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 2 6 9 2 जा 18, 14 2 जा 28, like this, 2 2 ja 4, 42, again 50, then 36, 72, and then 40, and then this is 82. Now what I have done, बस मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके लीस्ट काउंट से, और फटाफट हमारे पास वैल्यू तैयार है। अब फटाफट चलते हैं रिवर्स बायस के लिए। अब चलते हैं फटाफट, हमारा फॉरवर्ड बायस कंप्लीट हो चुका है। फटाफट इसको बंद करते हैं और हम इनकी वायर्स को दोबारा निकालते हैं। गाइस देखिए दोबारा मैंने वायर्स निकाल दिए हैं। रिवर्स बायस का पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम देखना बहुत जरूरी है, पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। देखिए गाइस ये जो आपके सामने था ये फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम था। रिवर्स बायस में क्या करना है, बैटरी को उल्टा करना है, बैटरी के टर्मिनल जो हैं वो चेंज करने हैं। उसके बाद आपको वोल्ट मीटर के भी टर्मिनल क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि प्लस प्लस से होता है, माइनस माइनस से होता है। एमीटर है उसके भी आपको टर्मिनल्स चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, रीडिंग नहीं आएगी। तो आप सर्किट डायग्राम देखिए, प्लस और माइनस टर्मिनल चेंज करा है, वोल्ट मीटर की भी चेंज करें, एमीटर के, मतलब हमारे को 3 काम करना है बस। रिवर्स बायस के लिए सिर्फ 3 काम करना है, बैटरी के टर्मिनल उल्टे करो, वोल्ट मीटर के टर्मिनल उल्टे करो, और एमीटर है जो उसके टर्मिनल भी क्या कर दो, चेंज कर दो, रिवर्स कर दो।
तो फटाफट आ जाते हैं अब अपन रिवर्स बायस की तरफ। तो देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल था, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो एमीटर के नेगेटिव में डाल दो। ठीक है, मैंने सिर्फ वही करा है, बैटरी को उल्टा कर दिया है। ठीक है, कर दिया सर मैंने। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। तो फटाफट जो बैटरी का जो एमीटर का जो नेगेटिव है, एमीटर का जो पॉजिटिव है, वहां से आपका आ रहा है करंट। ठीक है, वो डायोड के किस में जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, करंट आपका यहां से आया, नाउ दिस एंड दिस करंट विल बी फ्लोन लाइक दिस, और आपका ये कनेक्शन है। देखिए गाइस, ये प्लस वाला जो टर्मिनल है, ये जो डायोड है उसके दूसरी तरफ कनेक्ट हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था। प्लस वाला देखिए आप सर्किट डायग्राम में आप चेक कर लीजिए एक बार पॉज करके। फिर यहाँ से करंट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये करंट आते हुए एमीटर में जाएगा, फिर यहाँ से आते हुए बैटरी में जाएगा। बच गया हमारा वोल्ट मीटर, उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। वोल्ट मीटर सबको पता है पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो प्लस का प्लस में आएगा, माइनस का माइनस में आएगा। ये माइनस है इसलिए मैं इसको माइनस में कनेक्ट करूंगा, और जो प्लस वाला है वो प्लस में कनेक्ट होगा। तो प्लस वाला जो टर्मिनल है वो मैं प्लस में से ले लेता हूँ, जो प्लस वाला टर्मिनल है वो प्लस में से लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर प्लस वाला प्लस में से आएगा, तो देखते हैं प्लस में कहाँ आता है। अभी इसके अंदर क्या होल नहीं है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा टर्मिनल। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा इसमें आ चुका है। और उसके बाद फिर हमारा जो प्लस वाला जो टर्मिनल है वो हमारा ये है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया प्लस से। इसका मतलब हमारा रिवर्स बायस कंप्लीट है। हालांकि रिवर्स बायस के लिए नीचे वाला टर्मिनल लेना है, तो हम नीचे वाले में कनेक्ट करेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। आप देखिए फॉरवर्ड के लिए हमारा ये डायोड था, और रिवर्स के लिए हमारा ये वाला डायोड है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। रिवर्स जहाँ पे लिखा है आप चेक कर सकते हैं, और मैंने कनेक्ट कर दिया है। फटाफट हम इसको ऑन करेंगे। जो वोल्टेज है वो आपको कितना लेना है, माइक्रो में लेना है। जो वोल्टेज है वो आपको 30 पे रखना है, और आपका जो बैटरी है वो भी 30 पे रखना है। और फटाफट हम इसको ऑन करेंगे। फटाफट मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है। देखिए गाइज, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वोल्ट मीटर है उसको 30 पे रखना है, वोल्ट मीटर जो है उसको 30 पे रखना है। एमीटर आपका क्या है 100 पे माइक्रो एम्पियर में रहेगा, और जो बैटरी है उसको भी आपको 30 वोल्ट पे रख देना है, क्योंकि हम रिवर्स बायस कर रहे हैं। और सर्किट डायग्राम आपके सामने अवेलेबल था। तो फटाफट हम इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग लेता हूँ। देखिए गाइज, मैंने कितना डिवीजन कर दिया है, मैंने 4 डिवीजन कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने 4 ये यहाँ से आप पैरेलली दिखाइए, पैरेलली देखना है किसी भी चीज को, तो आप पैरेलली देखेंगे तो आपको पता चलेगा 4 डिवीजन मैंने कर दिया है। अब 4 डिवीजन के बाद अब मैं यहाँ पे रीडिंग ले लेता हूँ एमीटर की भी। एमीटर के अंदर कितनी रीडिंग आ रही है, पैरेलली कनेक्ट करना है। तो देखिए एमीटर की जो डिवीजन आ रहा है वो एक ही डिवीजन आ रहा है। तो गाइस, जो आपने वोल्ट मीटर है उसके कितने रीडिंग लिए 4, ठीक है। एमीटर के कितने डिवीजन आए 1। सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आपको फिर बोला, सिर्फ आपको डिवीजन कैलकुलेट करना है, वैल्यू तो अपने आप हो जाएगी। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ आपको रीडिंग लेनी है। फटाफट हम रीडिंग की तरफ चलते हैं, और अब दोबारा बढ़ाते हैं। इसके मैंने 5 कर दिए हैं वर्टिकली। देखिए वर्टिकली आप देखोगे तो मैंने 5 कर दिए हैं यहाँ से, देखिए। और ये वोल्ट मीटर की डिवीजन है, और एमीटर के जो डिवीजन है वो कितने आ रहा है देख सकते हैं 2 के समथिंग आ रहा है। तो फटाफट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो डिवीजन यहाँ पे मैंने 5 लिए हैं, और यहाँ पे 2 हो चुका है, 2 रीडिंग आ चुकी है। फटाफट नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कितना 7 डिवीजन मैंने कर दिए हैं, आप चेक करिए। 6 डिवीजन मैंने कर दिए हैं। तो 6 डिवीजन मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। वोल्ट मीटर जो एमीटर है उसके डिवीजन चेक करो कितने आ रहा है, 2 डिवीजन आ रहा है। एमीटर के भी 2 रह गए, ठीक है 6 पे। फटाफट आगे चलते हैं, अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। अब डिवीजन हम देख रहे हैं, डिवीजन अब मैंने 8 कर दिए, आप चेक करिए। 8 डिवीजन मैंने कर दिए हैं आपको, आप चेक करिए आराम से। ये थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है। 8 डिवीजन आपका कर दिया है, और यहाँ पे एमीटर के अंदर देखिए कितना डिवीजन आ रहा है। एमीटर का 2 डिवीजन आ रहा है, 2 डिवीजन है। यहाँ पे मैंने 8 कर दिया था, और यहाँ पे 2 डिवीजन है। गाइस ये देखिए, ये इसका रीडिंग है, ये इसकी रीडिंग है, ये इसकी रीडिंग है। नाउ वी आर मूविंग टू 5th रीडिंग। 5th रीडिंग के लिए दोबारा इसको अपन मूव ऑन करेंगे, और देखते हैं कितने रीडिंग आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल में इसको कर दिया है 11 डिवीजन पे कर दिया, आप चेक करिए 11 डिवीजन। और यहाँ पे चेक करते हैं कितना डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे 3 डिवीजन आ रहा है। तो जैसे 11 कर दिया है, और यहाँ पे कितना डिवीजन आ रहा है, 3 डिवीजन आ रहा है। फटाफट और दोबारा इसकी आगे रीडिंग लेते हैं। बस ऐसी रीडिंग आपको लेनी है। मैंने 14 कर दिया, आप चेक करिए 14 कर दिया है, ये 14 कर दिया। ये वोल्ट मीटर, यहाँ पे एमीटर देखिए कितने पे आ रहा है। एमीटर जो आ रहा है वो आ रहा है 4 पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कितना 14 पे कर दिया था, और यहाँ पे कितना आ गया 4 डिवीजन। फटाफट आगे चलते हैं, अब दोबारा आगे लेके चलते हैं, और कितने पे आता है। अब फटाफट मैं इसको रीडिंग को कर रहा हूँ 19 पे, आप चेक करिए 19 पे मैंने कर दिया है। 19 पे रीडिंग मैंने ली है, और यहाँ पे रीडिंग आ रही है आपकी 5 डिवीजन, आप चेक करिए 5 डिवीजन आ रहा है 19 पे। तो 19 पे 5 डिवीजन कर दिया। थोड़ा और इसको इंक्रीज करते हैं अपन, अब थोड़ा और बढ़ा के लेंगे अपन। अब मैं 20 पे डिवीजन ले रहा हूँ, 20 डिवीजन पे बात कर रहे हैं अपन। 20 डिवीजन लिया, और यहाँ पे चेक करते हैं कितने डिवीजन आ रहे हैं। यहाँ पे लगभग 8 डिवीजन आ रहे हैं। 20 पे 8 डिवीजन है गाइज, ये देखिए 8 डिवीजन आ गए। उसके बाद 2 रीडिंग और बची है, इसको थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट में लेके चलेंगे अपन। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा दिया है।
10 20 30 40 40 10 20 30 40 40 डिवीजन ले लिया। आप चेक करिए, देखो 40 डिवीजन ले लिया मैंने। और यहाँ पे जो डिवीजन आपका आ रहा है एमीटर के अंदर वो कितना आ रहा है, एमीटर के अंदर जो डिवीजन आ रहा है वो आ रहा है 12 के समथिंग आ रहा है। तो 12 डिवीजन आपका यहाँ आ गया और यहाँ पे मैंने 40 डिवीजन ले लिया है। फटाफट इस डिवीजन को और आगे बढ़ाएंगे अपन, देखेंगे कितना आ रहा है। और यहाँ पे मैंने 45 ले लिया है, आप चेक करिए 45 डिवीजन मैंने यहाँ पे कर लिया है फॉरवर्ड। और वहाँ पे देखिए रीडिंग कितनी आ रही है, देखो बिल्कुल ना के बराबर रीडिंग चल रही है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। आप थ्योरी में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि रिवर्स करंट फ्लो नहीं होता। तो ये आ रहा है 14 पे, तो ये मैंने 45 पे लिया है और ये आपका 14 आ रहा है। गाइस देखिए हमारा रीडिंग तैयार है, आप चेक कर सकते हैं, हमने डिवीजन कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 10 रीडिंग आ चुकी है रिवर्स बायस के लिए भी। अब मैं फटाफट इसकी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए वापस मुझे लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। लीस्ट काउंट के लिए दोबारा आ जाइए यहाँ पर। देखिए गाइस इसके अंदर हम नीचे वाली स्केल ले रहे हैं 0 से 5, तो 0 से 5 के बीच में कितने डिवीजन है 10, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.5। इसका मतलब 0.5 इसका लीस्ट काउंट है। पहले वाले केस में कितना था 0.05 था, लेकिन यहाँ पे कितना है 0.5 वोल्ट इसका क्या है लीस्ट काउंट है। और फटाफट माइक्रो एम्पियर का भी अगर चेक करें तो माइक्रो एम्पियर का तो 2 माइक्रो एम्पियर ही है, जैसा हमने पहले चेक किया था। दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि 0 से 20 के बीच में कितने डिवीजन आ रहा है 10, और 20 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो कितना आएगा 2। 20 डिवाइडेड बाई 10 कितना आएगा 2, तो 2 जो माइक्रो एम्पियर मैंने फॉरवर्ड के लिए रखा था, सेम जो लीस्ट काउंट है मैं 2 माइक्रो एम्पियर इसके लिए लिखूंगा और वोल्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जो 20 2 वोल्ट, 5 5 जो 25 2.5, 6 5 जो 30 3.0, 4 के लिए 8 5 जो 40 4.0, 11 के लिए 55 5.5, फिर 70 7.0, 19.5 कितना आएगा 85, 9 5 जो 85 यस 8.5, देन 20 के लिए कितना आएगा 5 2 जो 10 वोल्ट, ओके। एंड देन 5 4 जो 20 दैट इज 20 वोल्ट, और 5 के लिए कितना आएगा 40, 5 5 जो 25 एंड 2 4 2 जो 8 9 10, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 22.5 लाइक दिस। तो आपके ये वोल्टेज आपका कैलकुलेट हो चुका है। देखिए गाइस इसके अंदर जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट से ज़्यादा हम दे नहीं सकते, तो इसका ब्रेकडाउन हमको नहीं करना है। एक्चुअल में क्या है आपके लास्ट में एक रिजल्ट में एक वो आता है स्टेटमेंट आता है कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है। आपको करना नहीं है ब्रेकडाउन, पहली बात तो आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि पीएन जंक्शन में वो फैसिलिटी है ही नहीं। क्योंकि ब्रेकडाउन होता है इसका काफी हाई वोल्टेज पे होता है 50-60 के समथिंग, उतना वोल्टेज दे नहीं पाएगा। क्योंकि आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपका डायोड खराब हो गया। ब्रेकडाउन का मतलब ही होता है कि आपका डायोड डैमेज हो गया, फिर आपको पीएन जंक्शन में से ओपन करके इसका डायोड चेंज करना पड़ेगा, तो वो वाली बात है नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं कि बस हमें आइडिया लग जाता है कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहां पर प्रोसीड करेगा, इस वजह से ये वोल्टेज आपको थोड़ा हाई वोल्टेज पे लेना पड़ता है। तो फटाफट हम इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। 2 2 जो 4 हो गया, 2 2 जो 4 हो गया, 4 हो गया, 3 2 जो 6, 2 4 जो 8, 2 5 जो 10, 2 8 जो 16 24, और ये हो जाएगा 28। तो देखिए गाइस ये हमारे पास रीडिंग आ चुकी है। अब हमारे पास जो रीडिंग आ चुकी है, दोनों रीडिंग आपके सामने है, आप बहुत क्रिस्टल क्लियर इसको टेबल को देखिए। आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताया, रीडिंग ली, और आप फटाफट इसका ग्राफ बना देंगे। ग्राफ जो बनेगा वो दोनों एक ही उस पे बनेगा। यहाँ पे आपको V लेना है, यहाँ पे I लेना है। यहाँ पे देखिए माइक्रो एम्पियर में हमने करंट लिया है, यहाँ पे वोल्ट में लिया है हमने। इसका स्केल जो चलेगा यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे, और जो रिवर्स बायस का है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। आप चेक करो करंट और जो आपका वोल्टेज है दोनों नेगेटिव कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो वोल्टेज चल रहा है वो लगभग किसके रेंज में चल रहा है, लाइक फॉरवर्ड बायस के लिए 0.7, तो बेटर ये है कि आप इसका 0.1 के गैप में ले लीजिए, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और 0.7। और यहाँ पे आप जो माइक्रो एम्पियर के अंदर जो करंट आ रहा है वो लगभग किस में आ रहा है आपका 5 के समथिंग, तो 5 की रेंज में ले लीजिए 5, फिर उसके बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30 लाइक दिस, 35 इन दैट वे एंड देन 40। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो गाइज आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, और ये यहाँ पे शूट करेगा। यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस का जो ग्राफ है, जब आप इसको जब आपके ये जो नंबर्स हैं, जब आपके यहाँ पे आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो यहाँ आपके कितने आएंगे 0.7 के बाद ये बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो नी वोल्टेज है, जो ब्रेकडाउन जो वो है आपका VB का जो है पीएन जंक्शन का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है फॉरवर्ड बायस में वो 0.7 वोल्ट है। और रिवर्स में जब आप करेंगे तो आप माइक्रो एम्पियर वोल्टेज जो है वो 22 वोल्ट तक जा रहा है, तो 5 के गैप में आप बनाइए 5 10 15। देखिए ये गाइज आपको माइनस में लेनी है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका इसके गैप आएगा वो आपके अकॉर्डिंग टू द रीडिंग आएगा। आप स्केलिंग जो है आपके अकॉर्डिंग करोगे, और जब आप इसका वो बनाओगे डायग्राम तो कुछ इस टाइप से बनेगा।
तो देखिए गाइज, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉरवर्ड बायस के लिए और ये रिवर्स बायस के लिए है। आपको स्केल लिखना जरूरी है, स्केल आपको लिखना पड़ेगा। इस वाले के लिए आपका जो एक्स एक्सिस है 0.1 वोल्ट है, वाई एक्सिस का 5 माइक्रो एम्पियर चल रहा है। नीचे भी आप 5 माइक्रो एम्पियर के रेस्पेक्ट में ले लीजिए, लेकिन माइनस लगाना जरूरी है, -10, -15, -20 लाइक दैट, और आपके सामने है। और रिवर्स बायस के लिए जो स्केल है वो भी आप लिख लीजिए, वो कितना आएगा, 5 वोल्ट आपका आएगा। और वाई एक्सिस के लिए जो स्केल आ रहा है वो आ रहा है आपका 5 माइक्रो एम्पियर। तो गाइज आपके सामने प्रैक्टिकल डन है। आप चेक कर सकते हैं कि हमने ये प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया। देखिए गाइज, ये जो अपने पास रीडिंग आई है इसका ग्राफ बनाना इज नॉट अ बिग डील। आप सिर्फ बस इसको प्लॉट कीजिए, जो आपने 6th-7th में चीजें पढ़ी है कि कैसे रीडिंग से हम ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई के पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट को मिलाकर, दैट इज द सेम थिंग, वो हम करते भी आए। बात ये है कि रीडिंग हमने कैसे नोट करी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने जो रीडिंग ली वो आपके सामने है। मैं फिर बोल रहा हूं कि वीडियो को आप ज्यादा स्किप ना करें, बेटर है कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और आपके सामने है रीडिंग, और हमारा ये जो प्रैक्टिकल है डन हो गया।